हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। दो मेथड से सॉल्व करना है, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऐसे। जो ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, इन्हें दो मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यह इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। लिख देते हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या लिख देते हैं? बाय एलिमिनेशन मेथड। हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन के नाम से ही पता चलता होगा, किसी एक वेरिएबल को हमें यहाँ पर क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा, मतलब उसे हटाना होगा। दूसरे वेरिएबल की हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में रख के उस पहले वाले वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम दो इक्वेशन देखेंगे। एलिमिनेट करने से पहले हमें क्या करना होता है? इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि जो पेयर ऑफ आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, सबसे पहला काम क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। जैसे यहां पर x प्लस वाई है, यहां x। अगर बाय द वे आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और आपकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो तीसरी इक्वेशन मिलेगी और ये सेकेंड नंबर की जो इक्वेशन होगी, इनमें आपका x वाला वेरिएबल जो होगा वह इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तो x को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? y वाले को इक्वल करेंगे। तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसमें हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 3y हो जाएगा और यहां भी 3y हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसे पहले हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा दोनों इक्वेशन में। तो हम y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर 3y है और यहां पर y है। तो इक्वेशन 1 में हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y के एलिमेंट जो भी वेरिएबल होंगे वह इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, y का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा और 3 5 जा हो जाएगा 15। अब ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी अब आपकी थर्ड। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें इक्वेशन सेकेंड के इस y को और पहले वाले y को हमें क्या करना था? इक्वल बनाना था। तो y को इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया? इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 3 से आपने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी वह हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखेंगे कौन कौन से इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड जब इक्वल हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है? इन इक्वल वेरिएबल का साइन देखना है।
तो जैसे यहाँ पर 3y है तो इस 3y के साथ में माइनस का साइन है, और यहाँ पर जो 3y है इस 3y के साथ में प्लस का साइन है। जब दोनों इक्वेशन में जो इक्वल वेरिएबल हैं उन इक्वल वेरिएबल के अगर अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों के सेम साइन होते तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि यहां पर इन दोनों के क्या है, अपोजिट साइन है। जो वेरिएबल इक्वल है उसके ही साइन देखे जाते हैं। तो ये 3y का माइनस साइन, यहाँ 3y का प्लस साइन, दोनों के अपोजिट साइन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके बाद सिंपल सा आपको लिखना है ऐड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। और थर्ड वाली इक्वेशन है 3x, तो छोटा कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 15। अब ये इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमें इन्हें ऐड करना है तो ऐड करेंगे। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का साइन है, ये दोनों कट जाएंगे और 2x और 3x ऐड होके हो जाएगा 5x। और इधर देखेंगे 15 प्लस 4 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 19/5 आ जाएगी, क्योंकि ये 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड में आके वो 19 से डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। जब x की वैल्यू मिल जाए तो इस x की वैल्यू को चाहे 1 में या सेकेंड में या थर्ड किसी में भी आप रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट सबसे छोटी इक्वेशन है, हम उसी में रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो यहां पर जहां x लिखा है इस बार हम लिखेंगे क्या, 19/5 प्लस y, और यह इक्वल हो जाएगा 5 के। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 माइनस 19/5, और यहां पर इसके अपान में 1 लगा देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 19, 25 से 19 को माइनस करेंगे 6/5 आ जाएगा। तो इस तरह आपका जो इक्वेशन था बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो चुका है, जहां पर x की वैल्यू 19/5 है और y की वैल्यू क्या है, 6/5 है। लास्ट में आप लिख दीजिए हेंस x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। ये इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यह बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद इन्होंने एक दूसरा चीज भी कहा है कि इन दोनों पेयर को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। चलिए लिख देते हैं। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड नंबर डाल देते हैं, मतलब करते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन वही है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये दूसरी इक्वेशन भी वही है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो जानते होंगे, इससे पहले 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से निकालेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये थर्ड इक्वेशन लेट करेंगे। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिख देंगे, क्या लिख देते हैं, चलो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आपने x की वैल्यू या x को आपने इक्वेशन 1 से निकाली है उसकी वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को आप 2 में रखेंगे, 2 में रख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 2x है तो 2 हो जाएगा, और x की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस वाई और माइनस 3y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 के लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 4। तो माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 10, माइनस करेंगे माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 5y कट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। जब y की वैल्यू मिल जाती है तो y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस वाई है, y की जगह लिख देंगे 6/5, या एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6, ये भी आ जाएगा 19/5। तो यहाँ x की वैल्यू जैसे हमने पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, तो वहां पर भी x की वैल्यू 19/5 आई थी, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी। आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें, x और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वह वैल्यू वही आएगी। जैसे y की वैल्यू 6/5, यहाँ पर भी 6/5 आया, या लिख देंगे लास्ट में हेंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दोनों मेथड से सॉल्व किया। ये इधर वाला पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड और ये वाला पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसके अगले पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। यहां पर भी वही काम करना है हमको, दोनों इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो पहले हम इससे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में पता है किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है। और गायब करने के लिए क्या होता है, करना होगा हमें इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम पहले इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3x ये 2x है और ये 4y ये 2y है। तो यहाँ पर आप देखेंगे y को इक्वल करना थोड़ा आसान है, क्योंकि x को अगर आप इक्वल करना चाहेंगे तो पहले इक्वेशन 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि y को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4y हो जाएगा और ये भी 4y हो जाएगा। तो यहां हम y को ही इक्वल कर लेते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर
अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि हम y में मल्टीप्लाई कर दें बाकी किसी में ना करें। जब आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को भले ही बराबर करना है हमें, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4x माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 2 जा हो जाएगा 4। अब ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। मैंने कहा था ना पहला काम आपका ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन को एक वेरिएबल को इक्वल करना है। जब इक्वल हो जाए तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे इन इक्वल वेरिएबल के साइन को देखते हैं। जैसे पहले इक्वेशन में 4y प्लस का है, दूसरी इक्वेशन में 4y माइनस का है। तो जब इक्वल वेरिएबल के साइन अपोजिट होते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां ऐड कर देंगे, लिखेंगे क्या, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और ये आया है हमारा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ऐड करने पर कोई साइन वाइन नहीं बदलते, एकदम सिंपल सा वैसे ही ऐड करना होता है। बस ये दोनों अपोजिट साइन के कट जाएंगे और 4x और 3x ऐड हो जाएंगे, 7x आ जाएगा। इधर 10 और 4 ऐड हो जाएगा, 14 आ जाएगा। और x इक्वल टू हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाती है तो मैंने कहा था ना इस x की वैल्यू को चाहे जिस इक्वेशन में आप रख दीजिए y की वैल्यू भी मिल जाएगी। आप लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो हम पहले में ही रख देते हैं, पहले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3x लिखा है, यहाँ x की जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से 4y इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये प्लस 6 है, इस साइड में आके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, 4y इक्वल टू 4, तो 4 1 जा हो जाएगा 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। लास्ट में आप लिख देना हेंस x इक्वल टू 2 आया है और y इक्वल टू आया है 1। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसके दूसरे मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें सॉल्व करना है। तो लिख देते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दे रखा है, ये इक्वेशन सेकेंड है। सब्स्टिट्यूशन का रूल हमने बताया है, किसी एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं x की वैल्यू, और इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2x पहले लिख लेते हैं, चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, ये माइनस 2y है, ये हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। और तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो ये 1 प्लस y हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा डिवाइड करेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y। जो x की वैल्यू आती है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं। ये हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है, तो इस x की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में।
चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ लिखा है 3x, तो 3 लिख देना है आपको, और x की जगह पर लिखना है 1 + y, और उसके बाद दिया हुआ है +4y, और ये इक्वल टू 10 दिया हुआ है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3y हो जाएगा, +4y हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3y में 4y को ऐड करेंगे, सॉरी ये 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे, 10 - 3 कर देंगे, ये 7 आ जाएगा। 7y इक्वल टू 7, तो 7 1 जा 7, और y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू पहले भी हमने देखा था 1 आई थे एलिमिनेशन मेथड से भी, y की वैल्यू 1 आई है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी चाहे आप मेथड चाहे जो भी लगाएं। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड में रख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 हो जाएगी 2। तो इस तरह x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। यही इसका आंसर हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, ये सही है, जगह मिल जाएगी थोड़ी। यहाँ इक्वेशन है, काम वही करना है हमको, पहले एलिमिनेशन मेथड और बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। ये दिया हुआ है 3x - 5y, ये -4 है, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये इक्वेशन दे रखी है 9x, यहाँ पर 2y, उस साइड में मैं इस साइड में कर लूंगा, 2y हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 7। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। चेंज कर दिया हमने, यहाँ -4 था, इस साइड कर दिया, +4 हो गया। ये 9x 2y, ये -y 2y हो जाएगा, और +7। यहाँ पर भी हमें 2 इक्वेशन है, इन्हें भी हमें सॉल्व करना, पहले सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, इसलिए इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। मतलब दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ 9x है, 5y है, 2y है, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। अगर हम y को इक्वल करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वेशन 2 में 5 से करना होगा। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम x को इक्वल करेंगे तो एक ही बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम x को ही इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि ये 9x है, और 3x को 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और 5 3 जा हो जाएगा 15y, और 4 3 जा हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर आपकी अब हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन थर्ड। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पहली इक्वेशन जो है वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब देखेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन दोनों के वेरिएबल 9x और 9x इक्वल है। अब नंबर आता है, इनके साइन को देखते हैं। तो यहाँ पहली इक्वेशन में देखेंगे 9x का प्लस साइन है, पीछे वाला साइन देखने की कोई जरूरत नहीं है। 9x उसके आगे वाला साइन देखेंगे, ये प्लस का साइन है, अगर कोई साइन नहीं दिया होता तो प्लस का साइन होता है।
मतलब यहाँ 9x प्लस का है, यहाँ पर भी 9x प्लस का है। जब दोनों मतलब जो सेम वेरिएबल हैं वो एक ही साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो इक्वल वेरिएबल होते थे उनके अपोजिट साइन होते थे, उन दोनों को ऐड करते थे, वैसे इक्वल वेरिएबल के अगर सेम साइन होंगे तो उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिख देंगे ऊपर इक्वेशन 3 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 दे रखा है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x माइनस 2y, ये इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड है। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, वो ऐड करने पर हमने क्या किया था, कोई भी साइन चेंज नहीं किया था नीचे वाले को। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये 9x प्लस माइनस सब हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। अगर ये ऐड करते तो ये कटते ना, इक्वल भले ही थे लेकिन कटते ना। तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, जिससे 9x से 9x कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस 15y है, ये माइनस वाला साइन अब देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साइन अब बदल चुका है, अब 2y हो चुका है प्लस 2y। तो माइनस 15y से प्लस 2y माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 13y। और इस साइड में देखेंगे 12 प्लस का साइन है, 7 पहले प्लस था अब माइनस हो गया है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 से आप 7 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 बाई माइनस 13। तो y की वैल्यू आ गई 5 बाई माइनस 13। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, पुट, ये मच्छर तो और खा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। चलिए यहाँ पर भी एक लाइन बना लेते हैं, बाउंड्री लाइन हो जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो पहला आपका रहेगा 3x वैसा ही रहेगा, माइनस 5, और y की वैल्यू भी है माइनस 5 बाई 13। ये माइनस को ऊपर ले जाओ या नीचे कोई मतलब नहीं होता, साइन नहीं बदलेगा। तो ये माइनस 5 बाई 13 हो जाएगा। और उसके बाद इक्वल दिया है 4 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, इन मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 5 जा हो जाएगा 25 बाई 13 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इस नंबर को आप इधर ले आइए, तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 25 बाई 13। चलिए 13 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 13 4 जा हो जाएगा 52 माइनस 25, माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, बाई 13 हो जाएगा। ये 3x था, 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 13। चलिए x की वैल्यू आ गई 9 बाई 13 और y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 13। जब ये वैल्यू आ गई है एलिमिनेशन मेथड से, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां लिखेंगे सेकेंड पार्ट है इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वल टू 7। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए यहाँ पर भी बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 लिखा है, ये -5y है, इस साइड में जाके +5y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5y/3। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और इस x की वैल्यू को, क्योंकि ये हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाला है, तो इस x की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट लिख दें या सब्स्टिट्यूट लिख दें, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। तो यहां लिखा है 9 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 + 5y, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, /3 हो जाएगा। अब -2y है इक्वल टू 7 हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9। अब इस 3 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा हो जाएगा 12, सही कर लेते हैं थोड़ा, 3 4 जा हो जाएगा 12, और +5 3 जा हो जाएगा 15y, और -2y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ये 15y - 2y करेंगे, ये 13y हो जाएगा, और इधर 7 - 12 करेंगे, ये -5 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो y की वैल्यू जब निकल आती है तो हम y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। अब लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 लिखा है, +5 इंटू y की जगह है -5/13, और इसके अपान में लिख देंगे 3। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 13 एलसीएम लेंगे, 13 4 जा हो जाएगा 52, और ये 5 5 जा हो जाएगा 25, और इसके अपान में भी 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा जगह, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52 - 25 कर देंगे तो वैसे आ जाएगा 27। ये आ जाएगा आपका 27/3 इंटू 13, और 3 9 जा 27 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो बस लास्ट में आपको लिख देना हेंस x इक्वल टू 9/13, और y इक्वल टू आपका आ जाएगा -5/13। यही इनके आंसर हो जाएंगे। ऐसे इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए कंप्लीट दोनों मेथड से। अब इसका लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट दे रखा है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। घालो नहीं, अरे भाई अच्छा दिखाई दे रहा है ये, अरे भाई आ जाओ इधर। ये 4th पार्ट दे रखा है x/2, थोड़ा सही ढंग से लिखते हैं भाई। ये दे रखा है x/2 + 2y/3 इक्वल टू दे रखा है -1। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये रेशनल नंबर रेशनल फॉर्म में है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे पहले हम। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है तो 3x प्लस 3 2 जा 6 होता है तो 2 2 जा 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 3x + 4y इक्वल टू 6 1 जा -6 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन दे रखा है
x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 दे रखा है। 3 एलसीएम ले लेंगे, ये 3x हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा हो जाएगा 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जो दो इक्वेशन हमें मिली है, इन्हें पहले हम सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने बार बार वही बात दोहरा रहे हैं हम। करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3x और ये 3x दोनों पहले से इक्वल हैं, तो इन्हें इक्वल करने की और जरूरत नहीं है। अब जब ये इक्वल वेरिएबल हो जाते हैं तो उसके बाद इनके हम साइन को देखते हैं। तो ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना, तो लिखेंगे क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और ये दे रखा है 3x प्लस 4y और ये इक्वल टू -6 है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जैसे ये माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे माइनस वाई है, ये पहले 4y प्लस का था, अब माइनस का हो गया है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस भी ऐड करते हैं तो -5y हो जाएगा और 9 और 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये इस साइड का जो माइनस है इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, चलो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पर पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू क्या है -3 है, ब्रैकेट में लिख देंगे और इक्वल टू क्या है -6। तो यहां से 3x हो जाएगा और 3 जा होता है 12, ये इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -6, क्योंकि -12 है, ये +12 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई -3। ये एलिमिनेशन मेथड से तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो लिख देते हैं क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, जो हमने चेंज किया था इन्हीं इक्वेशन को मैं लिखूंगा इस बार। तो चेंज करने के बाद इक्वेशन क्या आई थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हम क्या करेंगे, वही काम करना है हमें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, चलो 1 से ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x इक्वल टू आ जाएगा, ये -6 है, +4y है, ये -4y हो जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी -6 4y और इसके अपान में हो जाएगा 3। जो x की वैल्यू निकल के आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 रिलेट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे,
क्योंकि ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इसलिए इस x की वैल्यू को हम रखेंगे कहां पर, इक्वेशन 2 में। यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, ये 3, साथ में x है, x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -6 -4y, और इसके अपान में क्या है 3। चलिए ठीक है। इसके बाद दिया है -y, और ये इक्वल में क्या दे रखा है 9। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा -6 -4y, ये 4 है हमारा, और -y इक्वल टू 9 है। -4y -y ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं। इधर क्या हो जाएगा 9, ये -6 है तो +6 हो जाएगा, और 9 और 6 होता है 15, -5y इक्वल टू ये, तो y इक्वल टू आएगा 15/-5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी -3, और जब y की वैल्यू निकल आती है तो इस y की वैल्यू को हम रखते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 -4 इंटू -3 हो जाएगा, y में हो जाएगा 3, तो -6 हो जाएगा, 4 3 जा होता है 12/3 हो जाएगा, और यहाँ से 12 से 6 को माइनस करेंगे तो ये 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। कंफर्म कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 आई थी, और y की वैल्यू आई थी, कहां पर है भाई, y की वैल्यू -3 आई थी, दोनों सेम है। लास्ट में लिख देंगे हेंस x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, और y इक्वल टू हो जाएगा -3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है। अब बचे क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।